पर शासन में तो मायावती का सही था ही। आपको लगता है कि उनका शासन बढ़िया था? हाँ, उनका शासन बढ़िया था, गुंडागर्दी खत्म थी। और आज के समय क्या लगता है? आज के समय है थोड़ा बहुत, आजकल है गुंडागर्दी बहुत तेरी, लेकिन सुरक्षा नहीं है पर इतनी। और जो बहन जी के समय जो आपको सत्ता थी वो किस तरीके की लगी थी? वो तो सही थी, गुंडागर्दी सब खत्म थी, अच्छे अच्छे बदमाश जेल में ही, और बढ़िया था शासन, एक तरह से सही शासन था उनका। उनके शासन से आप खुश थे? हाँ, खुश थे। जी, बहन जी की सरकार में कोई भेदभाव वाली बात देखने को मिली थी आपको? नहीं, वो तो जैसा नाम है बहुजन समाज पार्टी, वैसा ही काम भी था उनका, भेदभाव वैसा तो कुछ नहीं था। सभी साथियों को जय हिंद, मैं अरुण कुमार। साथियों, अभी मैं गरिमा गार्डन गाजियाबाद साहिवाबाद के अंदर आता है और यहाँ जो कि बीएसपी के मंत्री जी आए हुए हैं मीटिंग करने के लिए, जो कि कैडर मीटिंग है। इस कैडर मीटिंग को क्या करने की इनको जरूरत पड़ी है? जय भीम सर। सर, आप ये कैडर मीटिंग गली गली में क्यों कर रहे हैं आप? ये कैडर मीटिंग हम अपनी मर्जी से नहीं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर जो हमारा संगठन का कार्य चल रहा है, बहन जी का निर्देश है कि हम कैडर के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जो कमेटियां हैं, जो हमारे संगठन की कमेटियां हैं, सेक्टर अध्यक्ष और सचिव और महासचिव जो बनाने का जो कार्य है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर हमने सेक्टर का गठन किया है। 2 सेक्टर का गठन हमने सुखधाम सोसाइटी में राजेंद्र नगर के लोगों के साथ वहाँ की कमेटी का गठन किया, 2 सेक्टर के अध्यक्ष बनाए, उनके पदाधिकारी बनाए, और अब गरिमा गार्डन में यहाँ अपने जो अरविंद जी हैं, अरविंद जी के घर पर बैठ कर के हमने यहाँ मीटिंग की है। और यहाँ पर यहाँ के जिम्मेदार लोग, जो गरिमा गार्डन के तमाम उपस्थित लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनकी देखरेख में, उनकी मशवरे के आधार पर जो उपयुक्त लोग थे, जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, जो कार्य में रुचि रखते हैं, जो निष्ठावान बहन जी के कार्यकर्ता हैं, उनको हमने यहाँ सिलेक्शन किया है, उनकी कमेटियाँ बनाई हैं। और आगे आने वाले समय में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार माननीय बहन जी की बनने वाली है, उसमें इनकी जो अहम भूमिका होगी वो हमारे सेक्टर के अध्यक्षों की होगी। ऐसा हम कार्यक्रम आज यहाँ लेकर के आए। सर, आप लोग जो है, जो बहुजन समाज पार्टी को, जो कि लोग जो है कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है, तो जो है उसका विरोध भी कर रहे हैं, और आप लोग जो है सत्ता में लाना चाह रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? हमारा भविष्य बहुत अच्छा है। हम बहन जी के पुराने कार्य जो किए हैं उनके आधार पर, जनता के आवाज़ के आधार पर उनके निर्णय को स्वीकार्य है। उनकी एजुकेशन है, बच्चों की फीस फ्री, बच्चों को आवास, महिलाओं को आवास, एजुकेशन में कोचिंग बच्चों के लिए, उसको जनता याद कर रही है और बहन जी को दोबारा से अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इसलिए हम कर जा रहे हैं, इसलिए हमको बराबर सपोर्ट मिल रहा है। सर, ये आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी के बारे में? मेरे को ये लगता है कि बहन जी, जो माननीय बहन जी हैं, वो जितना संघर्ष कर रही हैं, ये जितने भी नीचे के पदाधिकारी हैं, जब पूर्ण रूप से वे अपना पूरा सहयोग देंगे तो बहन जी की सरकार बनेगी 2027 में। और बहन जी वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो काम किया है जो किसी भी सरकार में नहीं किया, और सभी के लिए काम किया, सभी वर्ग के लिए काम किया है, और आने वाले समय में भी वो अच्छा काम करेंगी जिससे सभी के हित का कल्याण हो। तो जो सरकार पहले बहन जी की रही, उसमें आप लोगों को क्या फायदे हुए? आप लोगों को क्या फायदे हुए सर बहन जी की सरकार में? बहन जी की सरकार में बहुत सारे फायदे हुए। बच्चों को शिक्षा अच्छी मिली और पढ़ने के बहुत अच्छे चांस मिले, और थानों में जाकर के लड़ाई झगड़े जैसे हो जाते थे, सबसे पहले वहाँ पे हमारी सुनवाई होती थी। अब तो आजकल कुछ भी कैसा भी केस हो जाए तो हमारी सुनवाई नहीं होती है, थानों में जाकर के गेट से ही भगा दिया जाता है। शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि जो आज के टाइम सुनवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? भाई हो ही नहीं रही है, जब नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, पर
शासन में तो मायावती का सही था ही। आपको लगता है कि उनका शासन बढ़िया था? हाँ, उनका शासन बढ़िया था, गुंडागर्दी खत्म थी। और आज के समय क्या लगता है? आज के समय है थोड़ा बहुत, आजकल है गुंडागर्दी बहुत तेरी, लेकिन सुरक्षा नहीं है पर इतनी। और जो बहन जी के समय जो आपको सत्ता थी वो किस तरीके की लगी थी? वो तो सही थी, गुंडागर्दी सब खत्म थी, अच्छे अच्छे बदमाश जेल में ही, और बढ़िया था शासन, एक तरह से सही शासन था उनका। उनके शासन से आप खुश थे? हाँ, खुश थे। आपको क्या कहना है? आपको क्या? बहन जी की सरकार बहुत बढ़िया थी, रहने के लिए गरीब लोगों को आवास दिए, सबके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में वजीफा दिया। अब तो सारा कुछ खत्म कर दिया सरकार ने। खत्म किया है, क्यों? क्योंकि इनके अब अपने ही खर्चे पूरे नहीं होते। देखो, इनके जितने भी नेता लोग हैं सब तो विदेश जा रहे हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। बताओ, हम जैसे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? बताओ, हम जैसे बच्चों को तो एडमिशन भी नहीं हो पाता। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, सही थी। अपनी बहन जी की जो सरकार थी बहुत ही अच्छी थी, जिसमें केवल गरीबों का या दलितों का ही नहीं था, शासन सबके लिए एक बराबर था। वो गरीब हो चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो चाहे अन्य वर्ग हो, सबके लिए स्कूल कॉलेज, स्वास्थ्य की व्यवस्था, बच्चों को पढ़ने के लिए मतलब कि सरकारी आवास चाहे छात्रवृत्ति वगैरह का जो भी थी, सारी चीज़ें वो सबके लिए थी। बट जब से अपना शासन गया, बहन जी का शासन गया, तब से जो भी सरकारें बनी हैं, अपने हमारे लिए तो छात्रवृत्ति जो मिलती थी बच्चों को, जिससे बच्चा हमारा गरीब बच्चा पढ़ के आगे बढ़ सकता था, वो सब बंद कर दिया कि गरीब के बच्चे पढ़ ना पाए आगे। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं बंद करके हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को बंद कर दिए इन सरकारों ने। तो सबसे अच्छी सरकार हमारी बहन जी की थी, जो सबको एक साथ लेके चलती थी। जी, बहन जी की सरकार में कोई भेदभाव वाली बात देखने को मिली थी आपको? नहीं, वो तो जैसा नाम है बहुजन समाजवाद पार्टी, वैसा ही काम भी था उनका, भेदभाव वैसा तो कुछ नहीं था, सही था शासन। नाम तो क्या, जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी के लिए बराबर था। हाँ, सबके लिए बराबर था। तो आप खुश थे? हाँ। सर, आपके अंतिम शब्दों में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 2027 के लिए जो आप कह रहे हैं, क्या जनता आपका साथ देगी? बिल्कुल, जो विश्वास माननीय बहन जी के ऊपर है और जो सूझबूझ के साथ माननीय बहन जी सरकार चलाती हैं, आज भी बहन जी का वोट बैंक बहन जी के साथ है। इन्हें चुनाव के समय में केवल बहन जी का हाथ ही नज़र आता है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए जो है निश्चित जब बहन जी का वोट बैंक इनके साथ है, तो आज पूरा प्रदेश तिराई तिराई चिल्ला रहा, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। तमाम सरकार के जो वादे थे वो खोखले हैं, इसलिए माननीय बहन जी में विश्वास करके उत्तर प्रदेश में सरकार बहन जी के नेतृत्व में बनेगी 27 में, ये निश्चित है। साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी की एक छोटी सी मीटिंग थी, जो कैडर मीटिंग मानी जाती है, कैडर मीटिंग कहा जाता है। इसमें जो सबसे अच्छी बात, जो कि अभी वर्तमान सरकार जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का ध्यान नहीं रख रही है, वो ध्यान बहन जी की सरकार में पहले रखा गया था। तो आप लोगों की अपनी क्या राय है, हमारे इस चैनल पर अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करें। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद।